नमस्कार साथियों। इसमें आज हम लोग देखेंगे दूसरा सेट और ये है दूसरा सेट का आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन नंबर 33 तक हमें लगता है पिछले वाले में हो गया था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो है हम लोग आज प्रैक्टिस सेट में जो है 33 से देखते हैं। 33 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पृष्ठ का प्रमुख तत्व है। पृथ्वी पृष्ठ मतलब यहाँ पे ये है कि ऊपरी वाली जो भूपर्पटी है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो पृथ्वी की परत जो है उसमें आप सभी लोगों को पता है कि उसमें कौन सा है, उसमें है ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। तड़ित और गर्जन परिणामी प्रभाव है, जबकि इसमें से जो 4 विकल्प दिए गए हैं ये कौन सही है, आप लोग पढ़िएगा। चलिए इसमें आपका है डी आंसर, ठीक है। इसमें डी क्या है, इसमें डी सही है। एक उच्च घनत्व बाद में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित विद्युत आयन होते हैं और जब यह परस्पर प्रभाव डालते हैं तो प्रकाश और ध्वनि एक साथ उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है डी वाला आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा। आप लोग वीडियो को पुश करके अपने आप खुद जो है उसको अपना सॉल्व करके अपना विकल्प लगाने का प्रयास करिए। इसके बाद जो है हम सॉल्व करवाते चलते हैं, क्योंकि इससे ऐसे क्या होगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल किस आधार पर दो मुख्य परतों होमोस्फीयर और हिस्ट्रोस्फीयर में विभाजित है। तो हेट्रोस्फीयर और होमोस्फीयर में अगर देखा जाए तो ये रासायनिक आधार पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CO2 और जल वाष्प कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं। तो कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं, यहाँ पे 90, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किस में तापमान स्थिर रहता है, किस में तापमान स्थिर रहता है। ये क्वेश्चन आप लोग ज़्यादातर लोग गलत कर दिए हैं ऑफलाइन वाला जब टेस्ट हुआ है। तो इसमें सभी लोगों ने समताप मंडल लगाया, जबकि क्षोभ सीमा यहाँ पे सही है। आपका आंसर क्या है, क्षोभ सीमा वाला जो है आंसर ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि क्षोभ सीमा पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे तापमान जो होता है स्थिर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है जब उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो घटता जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कोरियालिस बल के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा एक कथन सही नहीं है। यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, और दिया है चौथा कि यह वायु गति के समानुपातिक है। तो इसमें जो है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कौन सा सही होगा, लास्ट का जो है ये समानुपातिक है, गति के समानुपातिक नहीं होता है, ठीक है। नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से निम्न किसमें जो है उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए। यहाँ पे वार्षिक तापांतर की बात हो रही है। विषुवतीय द्वीप पर या उष्णकटिबंधीय तट पर या ध्रुवीय हिमटोप पर या मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र में। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होगा कि महाद्वीप जो हैं इसके केंद्र में जो होगा ये वाला भाग, यहाँ पर जो तापांतर होगा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ठंडी जब होगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही होगी, और गर्मी जब हो रहा होगा तो यहाँ पे गर्मी का प्रभाव ज़्यादा हो रहा होगा। ऐसे में जो है ये वाला तापांतर जो होगा यहाँ पे हाई जो होगा तो बहुत ज़्यादा हाई होगा, लो जो होगा तो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। ऐसे में अंतर जो होगा इन दोनों के बीच में यहाँ से और यहाँ के, तो ये जो है ज़्यादा अंतर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आपका सही होगा आंसर, वो होगा ये डी वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, फान जो है उष्ण शुष्क हवाओं का आल्पस के नीचे की ओर बढ़ना, ये भी सही है। मिस्ट्रल आल्पस से फ्रांस के ऊपर शीत हवाओं का बहना,
सांता आना, शुष्क वायु का अपलेशियन दे रहा है, यहाँ पे अपलेशियन नहीं है। ये जो है आपको पता होगा कि जो अमेरिका का ये वाला भाग इस तरह से है, और इसके बाद जो है यहाँ एक कैलिफोर्निया तट जो है, कैलिफोर्निया तट के पास में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ पे? कैलिफोर्निया, यहाँ पे इस वाले भाग में। ठीक है, तो इस तरह से ये सांता आना जो है ये वाला विकल्प सही है, यानी कि ये विकल्प जो है मिलान जो किया गया ये गलत मिलान किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, सूची फर्स्ट सूची सेकंड का जो है मिलान करना है। तो एक में दिया है जलवायु, दूसरे में दिया गया है देश। जलवायु में भूमध्य रेखीय जलवायु, तो इसमें कहाँ पे भूमध्य रेखीय जलवायु होनी चाहिए? भूमध्य रेखीय जलवायु अगर आप देखते हैं तो जायरे, जाम्बिया, कांगो ये सब जो हैं ये क्या हैं? यहाँ पे जो है भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु आपको पता है कि वेनेजुएला जो है यहाँ पे मानसूनी जलवायु हो जाएगी। इसके बाद भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये है, और इसके बाद ये वाला यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का जो विकल्प मिल रहा है पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, यानी कि पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, इस तरह से हम लोगों का विकल्प जो है घटते क्रम में है, चौथा तीसरा दूसरा, तो वो विकल्प आपका हो जा रहा है कौन सा? डी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे संहति के प्रकार दिया है, उसके संकेत दे दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, आर्कटिक संहति, अंटार्कटिक संहति, भूमध्य रेखीय संहति, उष्णकटिबंधीय संहति। ठीक है, तो इसको मिलान करने के लिए जो दिया गया है यहाँ पे आर्कटिक संहति जो है इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल ए हो जाएगा। क्या होगा? डबल ए हो जाएगा। और इसके अलावा जो है अगर आप देखते हैं अंटार्कटिक पे अगर आप जा रहे हैं तो अंटार्कटिक पे ई हो जाएगा। कौन सा? ई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है भूमध्य रेखीय संहति, यानी कि सी वाले का हो जाएगा ये। और इसके बाद जो है उष्णकटिबंधीय संहति यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। तो इस तरह से पहले का तीसरा आपको मिल रहा है कौन सा? सी वाला विकल्प। ठीक है, तो सी विकल्प से जो है आपका क्लियर हो रहा है उत्तर जो है सी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सागरीय गर्त और महासागर का नाम दिया गया है। ठीक है, सुंडा गर्त कहाँ पे है, मेरियाना गर्त कहाँ पे है, पोर्टोरिको गर्त कहाँ पे है, अटाकामा कहाँ पे है? तो ये इसमें से सबसे आसान से आप लोग मिलाना शुरू करिए, इसके बाद उत्तर देखिए कि मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे मेरियाना गर्त, तो मेरियाना गर्त जो है ये कहाँ पे है? मेरियाना गर्त आप मिलान करेंगे जब, तो इसमें आपका मिल जाएगा ये वाला। ठीक, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो विषुवत रेखा से उत्तर में है यहाँ पे मेरियाना गर्त। तो उत्तरी प्रशांत महासागर ये हो गया आपका जो है पहले का दूसरा दो विकल्प दे रहे हैं, यानी कि ए वाला और डी वाला कट गया, पहले का दूसरा, सॉरी यहाँ पे जो है आपका ए वाला और सी वाला कट गया। अब इसके बाद आपका आता है पोर्टोरिको गर्त या सुंडा गर्त। सुंडा गर्त आप सभी को पता है कि पूर्वी हिंद महासागर में है। तो ए वाले का मिलान करिए थर्ड पे, ए वाले का थर्ड पे, यहाँ पे हमने सही किया था, इसको मिलान किया, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और इस तरह से ए वाले का अगर देखते हैं तो तीसरा हो गया, तो ए वाले का तीसरा और बी वाले का दूसरा, तो आपका मिल जा रहा है उत्तर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे सूची का मिलान करना है। महासागरीय धाराएं हैं और देश दिए गए हैं। हम्बोल्ट जो जलधारा है वो कहाँ पे है? तो हर किसी को पता है कि हम्बोल्ट जलधारा जो है वह है
यहाँ पे थोड़ा सा जूम कम करते हैं तो शायद हम लोगों को विकल्प भी मिल जाए। हम्बोल्ट जलधारा जो है वो है यहाँ पे, ठीक है। हम्बोल्ट पेरू के पास में है। और इसके बाद जो है आप आगे अगर देखते हैं तो इसमें अगुलहास की दी गई है। अगुलहास कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके बाद क्यूरोशियो जापान पे, ठीक। तो आप अब आंसर मिलान करिए। ए का 4 कहाँ पे है? ए का 4 पहले से ही आपको मिल जा रहा है, पहला ही आंसर है सही इसमें, ठीक है, ए का 4। इसके बाद अगर आप देखते हैं क्यूरोशियो भी मिलाना चाहते हैं तो बी का 3 इसमें भी मिल गया। सी का जो है आपका अर्जेंटीना है अगुलहास। डी का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के पास, ठीक। तो इसमें जो है लगभग सभी मिलान हो गए। आगे देखते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितना गुना अधिक होता है? तो ये डाटा बेसिस है, इसमें आप लोग बताइएगा कितना होगा। हम बता रहे हैं कि 2.17, ठीक है। कितना होता है? 2.17। आगे देखते हैं। परितंत्रों के बीच की संक्रांति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र है और इसके बाद जो है यहाँ पर एक दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र है। अब इन दोनों के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संक्रमणिका या इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमणिका या इकोटोन कहा जाता है। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है इसको किसने प्रतिपादित किया था? कौन प्रतिपादित किया? तो आप लोग बताइएगा इसमें किसने प्रतिपादित किया था। ए जी टांसले या जो है जी मेंडल, ईपी ओडम या सीसी पार्क? तो इसमें पहला विकल्प आपका सही हो जाता है। कौन सा? ए जी टांसले, ठीक है। आगे देखते हैं। सूची का मिलान करना है। पारिस्थितिकी दिया गया है, वनस्पति का प्रकार दिया गया है। यहाँ पे टैगा वनस्पति है, सेल्वा है, सवाना है, पंपास है। तो इसमें आपका जो सेल्वा दिख रहा है यह क्या होता है? उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं उष्णकटिबंधीय वन। तो ये जो है सी का 1 इसमें कहीं दिख रहा है, सी का 1 एक ही है, पहले पे दिया है। चलिए हो सकता है हम लोग गलत हों तो और मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है सवाना, सवाना अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ पे समशीतोष्ण वन दिया गया है और इसके बाद समशीतोष्ण घास दिया गया है और उष्णकटिबंधीय घास दिया गया है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास जो है यहाँ पे आप देखेंगे जो कि तो वो हो जाएगा आपका ये इस पे सवाना वाले पे, ठीक है। तो इसके बाद जो है बच रहा है समशीतोष्ण और शीतोष्ण घास। तो वन और ये घास, वन जो है आपका पता चल रहा है कि ये टैगा वन होता है, ठीक है। क्या होता है? टैगा वन होता है। लास्ट में एक ही मिल रहा है जो कि आपका उत्तर सही हो जा रहा है यहीं से, ठीक है। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह जो है किससे संबंधित है? तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है हर किसी को पता है कि ओजोन निषेचन से संबंधित है। किससे? ओजोन निषेचन से संबंधित है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया? देखिए, जैव विविधता अधिनियम जो आया है ये 2002 में आया है, ठीक है। कब आया है? 2002 में आया है। इसके बाद आगे देखिएगा, आगे आपका जो है सूची मिलान करने के लिए फिर दिया गया है और इसमें घास को ही मिलाना है, ठीक है। आपको पता है पंपास कहाँ पे पाई जाती है? तो यह जो है अर्जेंटीना यानी कि दक्षिण अमेरिका में। इसको मिलान कर दीजिए इससे। डाउन्स अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और बेल्ट तो ये अफ्रीका में दक्षिण वाले। और स्टेपी यूरोप या फिर रूस इसमें दिया है तो रूस से कर देते हैं। तो पहले का तीसरा यहाँ पे आपको दो जो है विकल्प नंबर बी सही हो जा रहा है, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जा रहा है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही कथन है? यहाँ पे सही कथन कौन सा है? जीवमंडल भंडार में एक प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। जीवमंडल भंडार में क्रोड क्षेत्र तथा अंतस्थ मंडल होते हैं। जीवमंडल भंडार में संक्रमण क्षेत्र का
संरक्षण किया जाता है। जीवमंडल भंडार में जो है विकासीय भूमिका, संरक्षण भूमिका और लॉजिस्टिक भूमिका होती है। तो इसमें जो है सबसे जो एक तरह से देखा ज़्यादा समेकित कर रहा शब्दों को, तो वो आपका जो है हो जा रहा है डी वाला, और डी वाला ही सही भी है। ठीक है, ऐसे विकल्प जब आप देखें जो विकल्प जो है ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा चीज़ समेकित कर रहे हों, तो अगर आप उसमें ना क्लियर हो पा रहे हो तो उसमें से यही विकल्प खोजने का प्रयास करिए, कौन सा जो है ज़्यादा चीज़ों को समेकित करने का प्रयास कर रहा है और पॉजिटिव वे में ले रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी ना हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी ना हो। ठीक है, तो वो विकल्प आपका संभावना ये रहेगा कि पूरी तरह से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 92 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर जगह पे जो है आपको ये मिलता रहता है। तो ये हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ये 53 क्वेश्चन का नंबर जो है डी वाला सही हो जा रहा है। आप आगे देखिएगा, संकल्पना दिया गया है और प्रतिपादक दिया गया है। कौन से संकल्पना के कौन प्रतिपादक हैं? तो यहाँ पे पारिस्थितिकी नीचे, और इसके अलावा जो है यहाँ गहन पारिस्थितिकी, इथोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो इसका जो है पारिस्थितिकी नीचे अगर आप देखते हैं तो नीचे ग्रीनेल से मिला दीजिए, और गहन पारिस्थितिकी अगर आप देखते हैं तो ए नेस से मिला दीजिए, और इथोलॉजी जो है यह आपका इससे हो जाएगा और ये आपका इससे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है चारों विकल्प, अगर पहले का अगर देखते हैं तो तीसरा सही हो रहा है, और दूसरे का अगर आप देखते हैं तो पहला सही हो रहा है। तो पहले का तीसरा, यहाँ पे पहला ही विकल्प आपको दिख जा रहा है कि ए वाला ही सही है। आगे हम लोग मिलान करते हैं। पौधों को उनकी वृद्धि ज़रूरतों को पूरा करने हेतु कितनी आवश्यक जो है पोषक तत्वों की ज़रूरतें होती हैं? तो आपको जो इसमें दिया गया 18, ये ही सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमो सेपियंस से संबंधित है? इसमें दिया गया शाकाहारी होमो सेपियंस है, जो आज के मानव है उनसे उनकी बात की जा रही है। तो शाकाहारी तो केवल है नहीं, मांसाहारी केवल मांस पर भी निर्भर तो है नहीं, सर्वाहारी, तो ये वाला विकल्प जो है हो जा रहा है। और लास्ट दिया है स्वपोषी, तो स्वपोषी तो कतई हो नहीं सकता, अपना खुद भोजन नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर है। तो आपका एससी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं? जैविक संकेतक की बात हो रही है यहाँ पे। एक शब्द यहाँ पे देखिएगा कि जैविक शब्द लिखा है। क्या है? जैविक। तो इसमें जो है जीवाश्मित पराग, ये तो जैविक हैं, और इसके बाद जो है ड्यूरीकास्ट, इसके बाद वलय, वृक्ष वलय, ये सभी जो हैं क्या हैं? जैविक हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है ये रासायनिक है, जैविक नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का जो है इसमें भी मिलान करने को दिया गया है। एक्चुअली इस वाले सेट में कुछ क्वेश्चन टफ दे दिए गए हैं। ऑफलाइन वाले जो भी हैं आप लोग जो है इसमें कुछ ऑब्जेक्शन किए हैं कि इतना टफ नहीं होना चाहिए, पीजीटी का टेस्ट है, इसमें आप नेट के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए हैं। तो अगले वाले जो टेस्ट होंगे उसमें जो है ऐसे क्वेश्चन कम डालने का प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है अभी जो हो गए हैं इसमें टाइप, तो वो तो सॉल्व कर लिया जाए। चलिए, उत्पादक, बायोटा, अजैविक तत्व और अपघटक, इन सब का मिलान करने को दिया गया है वर्षा, जीवाणु, वृक्ष और सभी जीव जंतु। तो इसमें उत्पादक जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? ये बायोटा, ये वाला। ठीक है, बायोटा में अगर आप देखते हैं तो बी का 4 हो जाएगा, और बी का 4 कौन सा है? यहाँ पे बी का 4 यहाँ पे दिया है 2 विकल्प। चलिए, ए का थर्ड यहाँ पे बी वाले से सही हो जा रहा। जबकि चारों मिलान अगर करना चाहते हैं तो अजैविक तत्व में इसमें आप देखेंगे वर्षा हो जाएगा, और अपघटक जीवाणु आप जानते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, कीड़े। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान करने के लिए फिर दिया गया है इसमें, और इसमें दिया गया है दिवस।
दिवस जो दिए गए हैं, तो इस दिवस में विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व मृदा दिवस, और इसके बाद विश्व जल दिवस, और फिर दिया गया है विश्व खाद्य दिवस। ये सभी के सभी हमें जो लग रहा है कि मिलान सही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो मिलान जो देखा जाए अगर, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला। यहाँ पे सभी मिलान सही दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सैन फ्रांसिस्को, सैंटियागो, केप टाउन, पर्थ में कौन सी समानता पाई जाती है? अब यहाँ पे देखिएगा, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था ऐसा नहीं है, यहाँ पे शहर भी दिए गए हैं और उस सब ये केप टाउन और पर्थ ये सभी शहर भी हैं, तो सभी जगह पे जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था ऐसा नहीं है कि केप टाउन में दूसरा होगा वहाँ पे दूसरा होगा। ठीक है, औद्योगिक आधार ये नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु और जनसंख्या की स्पेनिश वंश परंपरा, तो यहाँ पे जो है आपका सी विकल्प सही है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि पश्चिमी जो होते हैं भाग, इस तरह से कोई महाद्वीप अगर है तो उसके पश्चिमी वाले भाग पे यहाँ पे क्या होता है, अधिकांशतः भूमध्य सागरीय जलवायु ही पाई जाती है। ठीक है, पछुआ पवनों की पेटी में, जो कि पछुआ पवन की पेटी चल रही हो, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी जो है इस तरह से ये है, इधर से ये है कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, इधर से जो आने वाली पवनें हैं ये पूर्वा होती हैं, इधर से जाने वाली ये पछुआ होती हैं। तो पछुआ पवन की पेटी में जो है, जो इधर वाले पे पड़ेंगे, जहाँ पे ये वाला स्थान हो और वहाँ पे पछुआ पवन की पेटी, वहाँ पे पछुआ पवनें प्रवाहित कर रही हों, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर जो है ठंडी में ही वर्षा होती है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे इसमें सी वाला 60 में सी वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का जो है इसमें भी मिलान करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है और इसके बाद जो है जानवर दिया गया है। तो कहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में? ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। सी का वन एक ही जगह पे दिया गया है, इससे आपका विकल्प सही हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद जो है अंटार्कटिका दिया गया है, सवाना दिया गया है। सवाना घास होती है, उस घास में पाए जाते हैं जेब्रा। ठीक है, बी वाला थर्ड इसमें मिलान हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है टुंड्रा क्षेत्र जो होता है ध्रुवीय क्षेत्र में है, तो वहाँ पर जो है रेंडियर पाए जाते हैं, पेंगुइन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अंटार्कटिका में जो है पेंगुइन हो गए और इधर जो है टुंड्रा में रेंडियर। तो आपका विकल्प इसमें सही हो जाता है कौन सा, सी वाला, सॉरी बी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? बलुई मिट्टी जो है, या चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? 62 का जो है 62 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी। आगे आप देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अर्जेंटीना में आप सभी को पता है कि पंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पंपास यहाँ पे है, ए वाले पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है आगे क्वेश्चन है आपका, एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? एकरूपतावाद का सिद्धांत जो दिया है, यह दिया है जेम्स हटन ने। कौन दिया है? इसमें दिया गया है जेम्स हटन के द्वारा। सी वाला क्वेश्चन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने ही कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, आगे देखिएगा, भूगोल को क्षेत्र वर्णी विज्ञान किसने कहा? ये भी आप देखिएगा, कौन कहा, हम्बोल्ट या हेटनर या डेविस या रेडजल? तो इसमें हेटनर ने कहा था। कौन कहा? 65 का जो है बी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। भारत की प्रथम जनगणना जो है 1872 किस पर आधारित, जो इस पर आधारित भौगोलिक लेख जो है किसने लिखा था? तो ये जो लेख लिखा था, रेडजल ने लिखा या ब्लास ने या सैंपल या पीट ने लिखा? तो इस पे लिखा था जो है विडाल डिला ब्लास ने।
ठीक है। इन्होंने इनकी 3 पुस्तकें और भी जो है 3-4 पुस्तकें हैं, जैसे फ्रांस का भूगोल, पूर्वी यूरोप का भूगोल और मानव भूगोल, इसके अलावा विश्व का भूगोल। तो ये सभी जो है इन्हीं की पुस्तकें हैं। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कह रहा है नहीं है, ठीक है। तो 67 का जो है यहाँ पे आप देखिएगा, नगरीय भूदृश्य बर्कले विचारधारा, क्षेत्रीय विज्ञान ब्रिटिश विचारधारा, लैंडस्केप फ्रांसीसी विचारधारा और नगरीय पारिस्थितिकी शिकागो विचारधारा। तो यहाँ पे सी वाला लैंडस्केप जो फ्रांसीसी ना होकर के यहाँ पे हो जाता है जर्मन विचारधारा, यानी कि आपका जो है सी वाला जो है आंसर इसमें जो दिया गया है ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे जर्मन, ठीक है। आगे देखते हैं, मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है द्वारा परिभाषित किया गया। यह बोली थी सिंपल, किसने बोला, एलन चर्चिल सैंपल। ये जो है कहाँ की हैं, अमेरिका। आगे हम लोग देखते हैं, इसी सैंपल के बाद निदर्शन या पैराडाइम की अवधारणा किसने दिया था। तो यह दिया था कुहन ने। कौन दिया, कुहन ने, यानी कि इसका विकल्प हो जाएगा डी वाला। यहाँ पे देखिएगा, राजनैतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र का प्रतिपादन किसने किया। संयुक्त क्षेत्र से मतलब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग याद करने के लिए इस तरह से भी देख सकते हैं कि संयुक्त क्षेत्र यानी कि जहाँ पे जॉइंट क्षेत्र, जोड़ना, जोन्स, तो इसी को जोन्स से याद रखिएगा, कौन, जोन्स, ठीक है। आगे फिर हम लोग देखते हैं, मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में कौन सी जर्मन संप्रदाय से है। पर्यावरण, निश्चयवाद, यही है। आगे देख लेते हैं सभी, संभववाद, नव निश्चयवाद, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है 71 वाले क्वेश्चन का पहला वाला विकल्प हो जाएगा आपका सही, पर्यावरण निश्चयवाद, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में बस यहीं तक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर हम लोग जो है देखेंगे 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन, और इसके बाद जो है 2 वीडियो में और हम लोग कवर कर ले जाएंगे पूरे सभी जो है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है धन्यवाद, नमस्कार।